हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवोली रिटेल टेक। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं ही क्या आप लोग भी ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारे जो ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जैसे कि फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, काफ़ी मैसेजेस ऐसे फॉरवर्ड हो रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम बहुत मेजरली लोग आजकल ये डाल रहे हैं कि हम भाई चाइना को बायकॉट कर देंगे, चाइना के सामान को बायकॉट कर दो, चाइना का सामान मत मत ख़रीदो। होली दिवाली आती है, दिवाली के टाइम पे जो झालर लगती हैं उस टाइम पे एक मैसेज बड़ा चलता है भाई अपने दिए ख़रीदो, चाइना की लाइट जो झालर वगैरह होती हैं वो मत लगाओ अपने घर में। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें बैन कर देने से और इनका बाइकआउट कर देने से हमारा जो देश है वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और चाइना को हम बर्बाद कर देंगे? लगता है आपको चाइना इतना ईज़िली इस चीज़ को मतलब हैंडल नहीं कर पाएगा? तो दोस्तों, मैं आज इसी से संबंधित थोड़ी सी कुछ जानकारियाँ हैं और कुछ अवेयरनेस है जो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ में डीपर सोचें और ऐसे जो मैसेजेस हैं उनको बाइकआउट करें, क्योंकि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी जो चाइना के आइटम्स हैं उनको अगर हम अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है चाइना का को नुकसान पहुँचाने का। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें क्या लगता है, चाइना में अगर आप कभी गए हों तो वहाँ पर पूरे के पूरे सिटीज़ हैं जो कि प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, वहाँ पर बड़े बड़े वो चीज़ें बनाते हैं, आइटम्स बनाते हैं और इधर दूसरी कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब उन प्रोडक्शन हाउसेज़ को अगर आप जाके देखेंगे, उन फैक्ट्रीज़ में जाके अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो वो बिलीव करते हैं वो अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, जो कि हमारे इंडिया में नहीं है। अगर आपको चाइना के ख़िलाफ़ कुछ करना है तो ऐसे सेटअप्स इंडिया में करवाइए, ऐसे सेटअप्स इंडिया में हों। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो उस लेवल का सोचिए जो चाइना करता है। वो अपनी क्वांटिटी पे इतना बिलीव नहीं करता जितना कि क्वालिटी पे करता है। बट हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो चलता है वाला एटीट्यूड बहुत है कि भैया कोई बात नहीं, अगर ये इसमें थोड़ी सी खामी भी है कोई बात नहीं, थोड़ा सा कट लगा है कोई बात नहीं, तो चल जाएगा। तो ये चलता हुआ जो एटीट्यूड है वो हमें कभी भी उस लेवल पे ना पहुंचने देगा हमें। और ये जो चाइना है ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो इन चीज़ों में जब 25 साल पहले की अगर हम बात करें तो चाइना ने तभी ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी, लेकिन उसने स्टार्टिंग से ही अपने कुछ इथिक्स, वर्क इथिक्स बना लिए और उन इथिक्स को स्ट्रांगली फॉलो भी किया। वो इथिक्स क्या थे कि भैया अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सामने दूसरा हो ही ना। लेकिन हम इंडिया में ऐसा नहीं करते। हम आज तक अपनी फैक्ट्रीज़ में या अपने कहीं पर भी हम जहाँ पर भी काम करते हैं कोई डिसिप्लिन हम फॉलो नहीं करते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो नहीं करते मैं उनके लिए मेन कह रहा हूँ ये चीज़। डिसिप्लिन, जैसे कि हम छोटी सी चीज़ ले लें, पंक्चुअलिटी। आज तक भी हम इंडिया में अगर हम देखें तो कोई भी ऑफिसेज़ या अपने कोई भी प्रोडक्शन हाउसेज़, लेबर, इन सब का पंक्चुअलिटी पे उतना ध्यान नहीं होता, ना ही वो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, हमें ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो हमारे एथिक्स हैं, हमारे जो कल्चर्स हैं, उनको स्ट्रांगली लेना पड़ेगा और उनको स्ट्रांगली फॉलो भी करवाना होगा और करना भी होगा। अब आती है बात राष्ट्रवाद। हम सब सोचते हैं भाई हमने ये मैसेज फॉरवर्ड कर दिया फेसबुक पर कि चाइनीज़ आइटम को बाइकआउट कर दो तो हम राष्ट्रवादी हो गए। नहीं, ये राष्ट्रवादी होने की परिभाषा नहीं है। अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं जो यूएस में रहते हैं, वो उनसे कभी बात होती है तो वो भी हम लोग ऐसा कुछ डिस्कस करते हैं तो पता लगता है कि वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली राष्ट्रवादी हैं। इन मैसेजेस के थ्रू कोई राष्ट्रवाद नहीं बढ़ जाएगा। इन मैसेज को आपने इधर से उधर फॉरवर्ड कर दिया तो इनसे आपका राष्ट्रवाद नहीं झलकता। राष्ट्रवाद अंदर से आता है। राष्ट्रवाद अब यूएस की भी अगर जैसे मैंने बात छेड़ी है तो यूएस में क्या होता है, वहाँ के जो लोग हैं वो वास्तव में अगर हम देखें तो वो हैं, राष्ट्रवाद हैं उनके अंदर। कैसे? ऐसा नहीं है कि जो चाइना है केवल इंडिया में ही एक्सपोर्ट करता है अपना माल, वहाँ पर भी है, यूएस में भी है और ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ दे हैव चाइना प्रोडक्ट इन दोज कंट्रीज़, इन देयर कंट्रीज़। तो अब वो वाले अगर मैं यूएस की बात कर रहा हूँ तो वहाँ के जो लोग होंगे वो इन मैसेजेस के थ्रू अवेयर नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिकली अवेयर होंगे कि भाई ये चीज़ है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो हमें उस चीज़ का बायकॉट करना चाहिए। और वो अगर मैं बात करूँ कि कोई एक $100 की चीज़ है जो कि चाइना की है और दूसरी चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग यूएस की ही है और वो $1.2 की है अगर मैं मानूँ तो वो $1.2 में लेना उसको पसंद करेंगे, ना कि वो चाइना का प्रोडक्ट जो कि उनको सस्ते में मिल रहा है। तो ये वाला जो एटीट्यूड है इंडिया में अभी तक नहीं है। इंडिया अभी भी क्या सोचता है, कहाँ पे सस्ता मिल रहा है वही हम ले लेंगे। केवल दिवाली लाइट्स जो 25 रुपये की आपने एक झालर जो आप दिवाली पे लगाते हैं उसको बाइकआउट कर दिया, वो नहीं लगाई आपने चाइना की, तो आप
ये समझें कि भाई चाइना की अर्थव्यवस्था लुढ़क जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। केवल आप एक इंडिया नहीं है जो चाइना के माल लेता है अपने यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ से उससे हो सकता है आपसे भी ज़्यादा बिज़नेस मिलता हो। तो अब बात करता हूँ, आप कहते हैं कि टिकटॉक बंद कर दिया, चाइना की अर्थव्यवस्था गिर गई? नहीं गिर सकती है। हम अपने अगर यंग जनरेशन को देखें आज, अगर वो कुछ कर रहे होते, इस दिशा में कुछ सोच रहे होते, उनकी कुछ अपनी फैक्ट्रीज़ होती, वो कुछ करते, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए इतने सारे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बना रखी हैं, वो क्यों उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं? अभी भी मैं देखता हूँ कि रात को 2-2 बजे 3-3 बजे दोज यंगस्टर्स आर फॉरवर्डिंग दिस काइंड ऑफ सिली मैसेजेस और टिकटॉक वीडियोस। वो उस चीज़ को अपना एंटरटेनमेंट मान रहे हैं। वो अब उनमें राष्ट्रवादिता इसको बोलेंगे क्या? नहीं है ना इसका मतलब राष्ट्रवादिता। तो राष्ट्रवादिता ये नहीं है। आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हम कॉम्पीट कैसे करें चाइना को कॉम्पीट करने का केवल एक ही चीज़ है। आप अगर उसको कॉम्पीट करना चाहते हैं तो आप वो जो चीज़ें चाइना बना रहा है, आपको वो प्रोडक्शन इंडिया में करना होगा विद प्रॉपर वर्क एथिक्स। उन एथिक्स को फॉलो करते हुए आपके साथ में आपकी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। आप ये चाइना में ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई लेबर है वो लेट आती है तो उसके ख़िलाफ़ उसी टाइम वो एक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ पर चलता है। तो चलता है वाला एटीट्यूड राष्ट्रवादिता के अंदर नहीं आता है, और ना ही चलता हुआ एटीट्यूड के साथ आप चाइना को कॉम्पीट कर सकते हैं। चाइना में प्रोसीजर्स हैं, वो प्रोसीजर्स को हर किसी को फॉलो करना ही है, फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल। उसके लिए ही वो काम करते हैं। उनका मेन जो एजेंडा होता है, उनको यही एजेंडा होता है कि जो एक प्रोसेस बना दिया उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकती। एक बार जो बन गया, जैसे प्रोसेस बोलता है हमें वैसा ही करना है। वहाँ पर लेबर की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में आज भी अगर कोई बिजनेसमैन है वो ये सोचता है मैं लेबर से ज़्यादा काम कैसे ले लूँ, उसको कैसे मैं परेशान कर दूँ, उस लेबर को मैं परेशान हो जाए, लेकिन मैं उससे काम डबल ले लूँ। अगर मैं उसको 10,000 रुपये दे रहा हूँ तो मैं उससे कम से कम 50,000 का काम करवा लूँ। ये हमारी इंडियन मेंटेलिटी। जो लेबर है उसके प्रति उतनी रिस्पेक्ट नहीं है आज की डेट में भी, जो रिस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए। एक लेबर को, जहाँ आज मैं अगर बोलूँ हमारे घर में भी कुछ जैसे नौकर चाकर होते हैं, उनको आज भी अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, इधर आ, ओ रामू जल्दी आ, इधर चाय लेके आ। सो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये नहीं, उनको भी एक रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो देनी होगी। लेबर को रिस्पेक्ट देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही है जो कि आपको वहाँ तक, उस लेवल तक पहुँचा सकता है। तो उसको अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं दी तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और मे बी आई वुड से इट इज़ इम्पॉसिबल। चलता है वाला एटीट्यूड भी छोड़ना होगा। अब अगर मैं बात करूँ फ़्लिपकार्ट भी पहले जब नहीं था, अमेज़न था। अमेज़न से ही सीख के उसके जो बंसल ब्रदर्स हैं, उन्होंने वहाँ से सीखा अमेज़न से, और उन्होंने फिर सेटअप किया अपना फ़्लिपकार्ट। चल रहा है ना वो भी आज, कोई बात नहीं, कंपटीशन उसके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसने स्टैंड तो लिया। यहाँ पर इंडिया में क्या स्टैंड ही नहीं लेते। यहाँ पर आज भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे रिच बिजनेसमैन हैं जो कि अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो, बट दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड एंड दे आर वेरी मच इन द कम्फर्ट जोन। वो अपने उस कम्फर्ट जोन में हैं आज भी। वो सोचते हैं कि नहीं बस इतना ही बहुत है। अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में मेरी इधर उधर 4-5 दुकानें हैं, बस उतना ही बहुत है। वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं अपनी चीज़ों से। वो सेटिस्फेक्शन जहाँ पर आ गया तो वो आगे क्या बढ़ेंगे फिर। ये चीज़ चाइना में नहीं है। तो आपको सोचना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, उस तरीके से काम करने होंगे जैसे कि चाइना करता है। आई होप आप समझे होंगे। अभी भी अगर मैं कपड़ों की बात करूं, जैसे हम रिटेलर्स हैं, हाँ, अगर आप किसी भी मॉल में जाएंगे तो आप मॉल में जाने के बाद कम से कम आपको 60 to 70% जो मर्चेंडाइज़ वहाँ पर होता है वो अभी भी चाइना का ही है। जो कपड़े हैं, इतना प्रोडक्शन इंडिया में एक टाइम पे होता था, इतने सारी फैक्ट्रीज़ थी, धीरे धीरे बंद होने लगी। उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस। जो भी चैलेंजेस, अब मैं उन चैलेंजेस को अगर डिस्कस करने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो जो चैलेंजेस हैं उनको गवर्नमेंट देखे कि भैया वो चैलेंजेस हैं क्या, आखिर वो स्टार्टअप्स बंद क्यों हुए, कपड़ा बनना बंद क्यों हो रहा है हमारे इंडिया में, उनको फिर से स्ट्रेंथन किया जाए, उनको फिर से वो एक बैकअप दिया जाए और उनको फिर से चालू किया जाए।
अभी भी अगर मैं देखें तो ज़्यादातर कपड़े हैं हम बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया से ही इंपोर्ट हो रहे हैं। वाई कांट इंडिया कैन मेक दोज क्लोथ्स? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। आपको सोचना होगा, गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि उनके सामने जो चैलेंजेस हैं, जो अब छोटी सी बात ले लूँ, फैक्ट्रीज़ हैं हमारे इंडिया में, उन हर फैक्ट्रीज़ में आपको यूनियंस मिलेंगी। ये यूनियन वगैरह का फंडा चाइना में नहीं होता। अब यूनियंस जो हैं वो उनका काम क्या है? फैक्ट्री बंद करा दो, फैक्ट्री लॉकडाउन हो गई जी, फैक्ट्री नहीं बंद, आपने हमारी ये समस्या है, इसका समाधान नहीं मिला तो फैक्ट्री बंद। ये सब चीज़ें एक राष्ट्रवाद के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगर आप राष्ट्र के लिए सोचते हैं तो हर चीज़, अगर आप एक कोई भी स्टेप आप लेते हैं तो आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि मैं जो ये स्टेप ले रहा हूँ इससे मेरे देश का क्या फ़ायदा होगा। ये वाला एटीट्यूड जिस दिन हर नागरिक में आएगा, तब आप सोचिएगा कि इंडिया चाइना को कॉम्पीट कर सकता है। अदरवाइज़ ये सारे मैसेजेस इधर से उधर फॉरवर्ड करके, टिकटॉक बंद करके, दिवाली पे दिवाली की लाइटें ना जला के, चाइनीज़ माल को अवॉइड करके, ये सारी चीज़ों से आप चाइना की अर्थव्यवस्था को कुछ भी असर नहीं पहुंचा पाओगे, कुछ नहीं हो सकता, दैट इज़ फॉर श्योर। अब एक और चीज़ मैं लास्ट में यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अगर एक आपने चाइना के कुछ आइटम्स, मान लीजिए एक मोबाइल्स, आपने मोबाइल्स लेना बंद कर दिया, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? चाइना के अलावा अगर आप देखें तो इंडियन जितनी भी ब्रांड्स हैं मोबाइल्स की, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मोबाइल का, मोबाइल की जितनी भी, आपको पता भी नहीं होंगे कि हमारे इंडियन मोबाइल्स हैं क्या। और वो जो ब्रांड्स हैं इंडियंस, वो भी क्या करते हैं, उनके भी खुद के प्रोडक्शन हाउसेस नहीं है यहाँ पर। वो खुद प्रोडक्ट जो मोबाइल्स हैं वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, वो कराते कहाँ हैं, वो भी चाइना और इधर उधर कहीं से असेंबल करा के इंडिया में मंगा के अपनी ब्रांड नेम मेड इन इंडिया छाप के वो बेचते हैं। तो अगर आपने वो लेने भी शुरू कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे हो सकता है कि 20% मार्जिन इंडिया को मिल गया, लेकिन बाकी 80% तो बाहर ही गया ना अभी भी। तो ये सब चीज़ें होने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और उल्टा आप नुकसान कर देंगे। नुकसान क्या होगा, आपने ये चाइना ब्रांड अवॉइड कर दिया, आपने नहीं ख़रीदना शुरू किया, तो चाइना जो जितनी कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो वहाँ पर जो हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं उनकी भी नौकरियाँ चली गई। तो आपने अल्टीमेटली अपना ही नुकसान कर लिया इनडायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें चाइना को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी। कॉम्पीट क्या चीज़ कर पाएगी वो मैंने आपको बताया। आपको खुद जागरूक होना है। हर चीज़ में जो भी आप अगला कदम ले रहे हैं, हमेशा इंडिया के बारे में सोच के लें। हर चीज़, चाहे वो कुछ भी हो, आपका टाइमिंग क्यों ना हो। आप अगर ऑफिस में अपने फैक्ट्री में जा रहे हैं, टाइम पे पहुँच गए, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। आप पंक्चुअल हो जाइए, आप अपना 100% दीजिए, आप लॉयल होकर काम करिए, आप अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करिए, जो बोला गया है उस टाइप से काम करिए। चलता है वाला एटीट्यूड छोड़ दीजिए, और ये सब मत करिए प्लीज़। जो आप आजकल वीडियोस और ये सारे मैसेजेस, चाइना के माल को अवॉइड करिए, ये करिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो रूट कॉज नहीं है, ये इस रूट कॉज पे जाइए। आप वास्तव में राष्ट्रवादी बनिए, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और ये सारी बुद्धिमानी वाली बातें नहीं हैं जो ये सब चला रहे हैं आप। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए मैं वीडियो को भी यहाँ पे विराम दूंगा, और आशा करूँगा आप वीडियो इसको फॉरवर्ड करेंगे और लोगों में ये जागरूकता फैलाएंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ना कि ये कि टिकटॉक बंद करो या लाइट्स, झालर, चाइनीज़ लेना बंद कर दो। इसमें कुछ नहीं रखा है। थैंक यू सो मच।